जरा एक पल रुककर सोचो, अगर आज तुम्हारा मन तुम्हारे बस में आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी। न गुस्सा तुम्हें चलाए, न डर तुम्हें रोके, न आलस तुम्हें हराए। लेकिन सच्चाई ये है, आज मन तुम्हें नहीं, तुम्हें मन चला रहा है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? मन का दुश्मन कोई बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। अगर तुम ये पूरा वीडियो अंत तक सुन लोगे तो मैं तुम्हें वो तरीका सिखाऊंगा जिससे राजा भी अपने मन को काबू में रखते थे और आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलो आज मन से ही लड़ाई करते हैं। मन कोई दुश्मन नहीं है, मन एक टूल है, लेकिन बिना ट्रेनिंग का। जिस तरह बिना ब्रेक की गाड़ी खतरनाक होती है, उसी तरह बिना कंट्रोल का मन भी। मन क्यों बेकाबू होता है? आदतों की वजह से, डर की वजह से, तुलना की वजह से। तुरंत सुख मन मेहनत नहीं चाहता, मन शॉर्टकट चाहता है। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, समृद्ध, शक्तिशाली और शांति से भरा हुआ। उस राज्य का राजा बाहर से सब कुछ जीत चुका था। दुश्मन हारे हुए थे, खजाना भरा हुआ था, प्रजा खुश थी। लेकिन एक जंग थी जो राजा हर रोज हार रहा था, अपने ही मन से। राजा के पास सोने का सिंहासन था, लेकिन नींद नहीं थी। रात को जब पूरा महल सो जाता तब राजा जागता रहता। कभी उसे डर लगता कहीं राज्य हाथ से न निकल जाए, कभी गुस्सा आता छोटे से विरोध पर भी, कभी लालच और ज्यादा पाने का, और कभी बिना किसी वजह के बेचैनी। राजा खुद से कहता, मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, फिर ये मन क्यों नहीं मानता। एक रात राजा ने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान थी, आंखों में डर। उसी रात उसने अपने मंत्री को बुलाया। मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे मन को काबू करना सिखा सके, जो मेरे दिमाग को शांति दे सके। मंत्री ने कहा, महाराज, जंगल में एक संत रहते हैं। उनके पास न महल है न सेना, लेकिन उनके चेहरे पर वो शांति है जो आपके पूरे राज्य में नहीं। राजा ने बिना देर किए कहा, कल सुबह चलेंगे। अगली सुबह राजा जंगल पहुंचा। संत जमीन पर बैठे थे, एक पुरानी चादर, साधारण सा शरीर। राजा ने सोचा, ये आदमी मुझे क्या सिखाएगा। लेकिन जैसे ही संत ने आंख उठाकर देखा, राजा को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। राजा बोला, मुझे शांति चाहिए, मेरा मन मेरी बात नहीं मानता। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपने मन को कभी जीतने की कोशिश नहीं की। संत ने राजा से पूछा, जब दुश्मन हमला करता है तो आप क्या करते हैं? राजा बोला, सेना भेजता हूं, रणनीति बनाता हूं। संत बोले, और जब मन हमला करता है? राजा चुप हो गया। संत बोले, महाराज, मन कोई दुश्मन नहीं, लेकिन अगर उसे खुला छोड़ दो तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संत ने जमीन से एक रस्सी उठाई और बोले, इस रस्सी को पकड़ो। राजा ने पकड़ लिया। संत बोले, अब छोड़ दो। राजा ने तुरंत छोड़ दी। संत मुस्कुराए, देखा महाराज, जो चीज आपके हाथ में है उसे छोड़ना आसान है, लेकिन मन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने इसे कभी अपने हाथ में लिया ही नहीं। संत बोले, आपका मन आदतों से बना है। गुस्सा आपकी आदत, डर आपकी आदत, लालच आपकी आदत, और आदतें एक दिन में नहीं बनती, न ही एक दिन में टूटती हैं। राजा की आंखें नम हो गईं। तो क्या मैं कभी शांत नहीं हो सकता? संत ने कहा, महाराज, जिस दिन आप मन को दबाना छोड़कर उसे देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन मन कमजोर हो जाएगा और आप मजबूत। राजा ने उसी दिन फैसला किया, वो हर दिन कुछ समय खामोशी में बैठेगा, बिना आदेश, बिना गुस्से, बिना सोच को रोकने की कोशिश के, बस देखने के लिए। और धीरे धीरे राजा ने महसूस किया, मन भागता है, लेकिन देखने वाला शांत रहता है। दोस्तों, वो राजा कोई और नहीं था, वो हम सब हैं। हमारे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मन आज भी हमारा नहीं है। सवाल ये नहीं कि मन क्यों बेकाबू है, सवाल ये है, क्या हम उसे काबू करना सीखना चाहते हैं? राजा ने यह समझ लिया था कि मन को दबाने से शांति नहीं मिलती, लेकिन अब सवाल यह था, मन चलता कैसे है? और यहीं से शुरू होती है सोच की कहानी, क्योंकि मन का हथियार कोई तलवार नहीं, उसका हथियार है सोच। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो वही है, लेकिन सच्चाई ये है, सोच आती है, जाती है, तुम नहीं। सोच नदी की तरह है, पानी बदलता रहता है, नदी का किनारा वही रहता है, तुम किनारा हो, सोच पानी है। राजा ने संत से पूछा, मेरी सोच क्यों रुकती नहीं? संत बोले, क्योंकि सोच 3 जगहों से आती है, बीता हुआ कल, पुरानी गलती, पुराना अपमान, पुरानी हार। जो हो चुका है वही सबसे ज्यादा सोच बनता है। आने वाला कल, डर, चिंता, असुरक्षा, जो हुआ नहीं वही सबसे ज्यादा डराता है। तुलना, वो मुझसे आगे क्यों है, मैं पीछे क्यों हूं? तुलना मन का जहर है। सोच क्यों दुख देती है? ध्यान से सुनना,
घटना कभी दुख नहीं देती, उस पर की गई सोच दुख देती है। दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत हो जाता है। फर्क क्या है? सोच का। राजा ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं परेशान क्यों हूं? संत ने पूछा, जब तुम सिंहासन पर बैठते हो क्या तुम्हें डर लगता है? राजा बोला, हां, कि कहीं सब छिन न जाए। संत बोले, तो परेशानी सिंहासन नहीं है, परेशानी उसे खोने की सोच है। राजा पहली बार चुप नहीं, समझदार चुप हुआ। सबसे बड़ा भ्रम मन ये झूठ बोलता है, अगर सोच रुक जाए तो मैं पागल हो जाऊंगा। संत हंसे और बोले, सोच रुकती नहीं, पकड़ ढीली होती है। अभी जहां हो वहीं बैठो, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, बस सुनो। अब जो भी सोच आए, अच्छी बुरी गंदी डरावनी, उसे रोकने की कोशिश मत करना। बस अपने मन में कहना, मैं देख रहा हूं। देखा? सोच आई और चली गई। जिस दिन तुम सोच को दुश्मन मानना छोड़ दोगे, उसी दिन सोच कमजोर हो जाएगी। सोच को दबाने से वो जोर पकड़ती है, सोच को देखने से वो थक जाती है। ये बात हमें गौतम बुद्ध और पतंजलि जैसे महापुरुषों ने सिखाई। तुम सोच नहीं हो, तुम सोच को देखने वाले हो। उस दिन राजा महल लौटा। समस्या खत्म नहीं हुई थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब राजा सोच में नहीं डूबता था, वो सोच को देखता था। डर आया, देखा। गुस्सा आया, देखा। लालच आया, देखा। और जो देखा जाता है वो धीरे धीरे अपना जोर खो देता है। दोस्तों, अगर आज तुम्हारी सोच तुम्हें परेशान कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है तुम जागने लगे हो। क्योंकि जो सोया हुआ होता है वो सोच को देख नहीं पाता, वो उसमें डूब जाता है।